हेलो एवरीवन। कैसे हैं सब। तो हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और फिर मैं वीडियोस भी कंसिस्टेंटली नहीं बना पा रहा हूँ आजकल बिकॉज ऑफ मेरी इंटर्न और मेरा कॉलेज भी खुल चुका है। तो जब मैं घर पे था तो कंसिस्टेंटली वीडियो बना पा रहा था, बना नहीं पा रहा, तो उसके लिए सॉरी। तो वैसे भी मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक तुम लोग को दे दिया था और यहाँ पे मैंने डिप्लॉय कर रखा है और मैंने कहा था कि खुद से ट्राई करना। हालांकि मैंने जो स्टार्टिंग के 3 सेक्शन थे वो तो मैंने बनवा ही दिए थे, ठीक है। तो आप लोग को आइडिया तो लग ही गया होगा कैसे रिस्पॉन्सिव बनाना होता है, कैसे हम सारी प्रॉपर्टीज को यूज करके कर सकते हैं। बाकी सारे सेक्शंस में भी ना सेम प्रॉपर्टी ही यूज होनी है। और मैंने गिटहब का कोड भी दे दिया था, तो अगर आप अपनी मेरी वेबसाइट पे जाओगे और यहाँ पे गिटहब वाले आइकन पे क्लिक करोगे तो आपको रिपोजिटरी मिल जाएगी। जिसको गिटहब नहीं आता है आपको बस यहाँ पे कोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे डाउनलोड कर लेनी है जिप, तो सारा कोड आपके लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यार आप लोगों ने कर लिया होगा अब तक। अगर नहीं करा है तो एक बार जाओ और एक कोड देखो, ठीक है। जो स्टार्टिंग की वीडियोस है उनको देखो और इस वीडियो में मैं फटाफट से आप लोग को समझा दूंगा बाकी का बचा हुआ कोड, ठीक है। तो फटाफट से शुरू करते हैं, ठीक है। फटाफट से शुरू करते हैं। क्योंकि सेम चीज़ यूज़ करी हुई है बार बार, तो अगर मैं लिखूंगा तो 30-30 मिनट्स की एक वीडियो बनेगी या ज़्यादा ही बन सकती है। तो इससे बढ़िया ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ज़्यादा टाइप नहीं करूंगा, सीधा समझा देता हूँ, ठीक है। तो अब ये देखो, ये वाला सेक्शन तुम लोग कैसे बनाओगे, ध्यान से देखो। तुम्हें साफ साफ दिख रहा है ये एक बैकग्राउंड फोटो है। एक बैकग्राउंड फोटो दिख रही है मुझे। हाँ दिख रही है बैकग्राउंड इमेज। फिर मुझे एक लेफ्ट साइड पे ये सेक्शन दिख रहा है, ये पूरा सेक्शन दिख रहा है मुझे लेफ्ट साइड पे दिख रहा है। एक राइट साइड में ये फोटो दिख रही है कॉल ऑफ ड्यूटी वाली, दिख रही है। तो मुझे ये समझ में आ गया, एक डिव ले लूंगा पीछे। एक डिव ले सकता है, उसकी बैकग्राउंड इमेज कुछ कर देंगे, राइट। एक लेफ्ट सेक्शन ले लूंगा और एक राइट सेक्शन ले लूंगा, खत्म। स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है एचटीएमएल का। अब तो मैं कोड दिखाता हूँ मैं। और कुछ भी नहीं करा है मैंने, यही करा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, एक डिव लिया हुआ है मैंने। सबसे पहले एक डिव लिया हुआ है, सबसे पहले सेक्शन टैग, एक नया सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, उसको एक क्लास दे दी। फिर एक डिव टैग लिया, उसके अंदर क्या करा हुआ है मैंने, यहाँ पे देखो एक लेफ्ट सेक्शन एक राइट सेक्शन, जो मैंने कहा वही करा हुआ है मैंने। जो मैंने कहा वही करा हुआ है। अब देखो लेफ्ट सेक्शन में क्या कर रखा है, लेफ्ट सेक्शन में ध्यान से देखो मेरे पास। एक मिनट इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। इसको क्लियर कर दे। क्लियर कहाँ से होता है ये, यहाँ से हो जाएगा। हो गया। अब देखो ध्यान से देखो, ये एक इमेज है मेरे पास, फिर एक टेक्स्ट है। तो इसको मैं एक डिव बना सकता हूँ। इसको इसको एक डिव कह सकते हैं। ये एक मेरा डिव हो गया। लेफ्ट साइड में इमेज हो गई, राइट साइड में एक इमेज हो गई। एक ये बड़ा डिव हो सकता है, राइट। इसको मैं फ्लेक्स बॉक्स बना दूंगा, डायरेक्शन कॉलम रख दूंगा। उसके अंदर एक नेस्टेड फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर हो गया, क्योंकि उसकी डायरेक्शन रो, क्योंकि एक इमेज है लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में मेरा टेक्स्ट है। फिर उसके बाद एक अलग से एलिमेंट बनेगा जिसमें पैराग्राफ है, एक बटन आएगा। एक बार स्ट्रक्चर देखें, क्या मैंने ऐसे ही करा हुआ है। ध्यान से देखो, इस लेफ्ट वाले के अंदर मेरे पास एक इमेज है, फिर मेरे पास एक पैराग्राफ है, एक बटन है। आई गेस यार ये इमेज के अंदर ही है। एक मिनट इमेज खोल के देखें, ठीक है। ये प्ले स्टेशन प्लस, अगर इन केस अगर ये इमेज के अंदर नहीं होता तो जैसा मैंने बताया वैसे होता है। बट यहाँ पे इमेज है तो ये एक एक अलोन एलिमेंट है, ठीक है। एक अलोन एलिमेंट है, लेफ्ट और राइट नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि वो इमेज है। मुझे लगा वो इमेज अलग है और हेडिंग अलग है, क्योंकि बहुत पहले बनाया था, अब याद नहीं मुझे। तो ये बात क्लियर है। ये बात क्लियर है। सिमिलरली राइट साइड में तो सिर्फ एक इमेज है, तो मैंने वो पिक्चर टैग तुमको बताया था ना एक वीडियो में, मैंने बताया था कैसे निकाल सकते हो। इंस्पेक्ट करके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ और उनका पूरा कॉपी कर लो एलिमेंट, तो तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। अब मैंने इसके अंदर सीएसएस क्या लिखी है एक बार जाके देखते हैं, ठीक है। index.css में जाएंगे और फटाफट से देखेंगे कौन सा सेक्शन था। सिक्स सेक्शन था, सिक्स सेक्शन है, सिक्स सेक्शन है। चलो देखो, विथ 100% का रखा है, पोजीशन और हाइट भी 100% का रखी है। मतलब जितनी विथ है पूरी विथ दे दो इस कंटेनर को, पूरी विथ दे रखी है, हाइट भी मैंने पूरी दे रखी है, ठीक है। ताकि मेरे को मेरे ये जो पिक्चर है पूरी दिखे, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने इसके अंदर एक डिव दे रखा था ना इस कोड के अंदर। यहाँ पे ध्यान से दिखाता हूँ आप लोग को। देखो डिव के अंदर एक यहाँ पे हमने ओवरले ले रखी थी एक क्लास, इसको भी मैंने विथ 100% हाइट 100%। अब मैं चाहता तो मैं यहाँ पे पिक्चर एलिमेंट भी कॉपी पेस्ट कर सकता था, लेकिन मैंने तुम लोग को पिछले वीडियो में क्या कहा था, मैं एक दूसरा तरीका भी दिखाऊंगा तुमको। तुम अगर पिक्चर टैग के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सोर्स और एक इमेज टैग की मदद से अगर ये नहीं करना चाहते हो तो तुम ये बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी की मदद से भी कर सकते हो, ठीक है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग मीडिया एट्रीब्यूट ओवर हियर लाइक दिस, आई शो यू। इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस सोर्स एसआरसी सेट, यहाँ पे तुमने यूआरएल दे रखा है कि इस मिनिमम विथ जब 1024 पिक्सल होगी तब ये इमेज, 768 होगी तो ये इमेज। ये करने की बजाय हम लोग मीडिया क्वेरी सीएसएस में भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या प्रॉपर्टीज यूज कर रहा हूँ,
मैं इस एलिमेंट को बैकग्राउंड इमेज दे दे रहा हूँ और यूआरएल मेथड की मदद से मैं अपनी इमेज को रेंडर करा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट मतलब जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है ना बैकग्राउंड रिपीट की, वो होती है रिपीट पे, ठीक है। तो इमेजेस मल्टीपल दिखती है हमको कंटेनर के अंदर, तो मुझे सिर्फ एक ही इमेज दिखानी है, उसको रिपीट नहीं करना दोबारा दोबारा। और उसकी पोजिशन सेंटर कर दी है, साइज उसका कवर का मतलब जितना कवर का क्या मतलब है, कवर का क्या मतलब है, हमने पढ़ा था ना, मैंने समझाया था क्या होता है। ऑब्जेक्ट कवर और ऑब्जेक्ट कंटेन प्रॉपर्टीज इमेज को डिस्प्ले करने के लिए यूज होती हैं, याद है पिछले वीडियो में शायद बताया था मैंने। जब हम एक इमेज को एक कंटेनर में डिस्प्ले करते हैं ना, तो ये प्रॉपर्टीज इमेज को स्केल करने के काम आती है। अगर आप कवर प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो ना, तो इसका मतलब है आप इमेज को कंटेनर के अंदर फिट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कंटेनर से ना बाहर नहीं निकलेगी वो, हमेशा याद रखना। फिट कर रहे हो और कंटेनर से बाहर निकलने नहीं दे रहे हो। तो इससे क्या होगा, आपकी इमेज जो होती है ना कंटेनर में पूरी तरह से फिट हो जाएगी। लेकिन अगर इमेज का एस्पेक्ट रेशियो कंटेनर से मैच नहीं करेगा ना, तो कुछ हिस्सा उसका क्रॉप हो जाएगा। तो इसकी मदद तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर आप कंटेन यूज करोगे, कंटेन प्रॉपर्टी, तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, अम, उसमें हम लोग फिर भी कंटेनर, उसमें भी हम कंटेनर के अंदर ही फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम इमेज को स्ट्रेच या क्रॉप नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर इमेज का एस्पेक्ट रेशियो कंटेनर से मैच उस केस में भी नहीं करेगा ना, तो ऐसा हो सकता है कि किसी एक डायमेंशन में स्पेस बच जाए, ठीक है। तो हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, मोस्टली ऐसा नहीं होता है, बट स्टिल अगर आप इमेज खुद से डिजाइन कर रहे हो और आपने सही से डिजाइन नहीं करी है और मतलब कम पिक्सल की और आप ज्यादा पिक्सल में उसको जबरदस्ती खींचने की कोशिश कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपको वो स्पेस दिख जाए। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कंटेनर कवर प्रॉपर्टी में से कौन सा यूज करना है। मैं इसका भी एक एग्जांपल दिखाऊंगा अगले वाले सेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मीडिया क्वेरीज लगा रखी हैं और हर मीडिया क्वेरी में मैं अपने बैकग्राउंड इमेज का यूआरएल चेंज कर रहा हूँ, जैसा कि मुझे जब मैं होम प्ले स्टेशन की वेबसाइट पे गया था, वहाँ पे उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस के लिए यूआरएल ऑलरेडी जनरेट कर रखे हैं, तो मैंने वही यूज कर रखा है। कुछ खुद से कुछ नहीं करा है मैंने इस केस में, सिर्फ मीडिया क्वेरीज बनाई और यहाँ पे वो क्लास यूज करी और बैकग्राउंड इमेज चेंज कर दी, ठीक है। फिर यार वही चीजें करी हैं, देखो कुछ अलग नहीं करा। ध्यान से देखो, लेफ्ट वाले मैंने लेफ्ट साइड बताया ना तुम्हें, फ्लेक्स बॉक्स बना दो, कॉलम डायरेक्शन रख दो, देख लो ध्यान से देखो। मैंने इस सेक्शन को विथ 50% दी, फ्लेक्स करा, कॉलम करा, पैडिंग दी, गैप दिया। कुछ कुछ अलग करा है? यही तो समझा था हमने, फ्लेक्स बॉक्स वगैरह ये सब चीजें तो समझ चुके हैं ना। तो यहाँ पे क्या अलग करा है, कुछ नहीं करा है। उसके बाद मैंने इमेज का साइज देखो, यहाँ पे क्या कर रखा है, लेफ्ट हेडिंग के अंदर जो भी मेरा इमेज टैग है उसको मैंने 65% विद हाइट भी 65% दे दी। फिर पैराग्राफ टैग के लिए फॉन्ट फैमिली लाइन हाइट डिफाइन करी है। फिर बटन के लिए मैंने अलाइन सेल्फ फ्लेक्स स्टार्ट क्यों करा है, ये क्यों करा है मैंने, अलाइन सेल्फ क्या होता है, पर्टिकुलर फ्लेक्स आइटम की जब हम प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हैं तो हम अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। डिफॉल्ट प्रॉपर्टी स्ट्रेच होती है, अगर इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा तो देखो बटन पूरा खिंच गया है, यहाँ पे खिंच गया ना बटन, खिंच गया ना। और इसलिए मैंने इसको फ्लेक्स स्टार्ट कर दिया कि इस साइड आ जा वर्टिकली। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अभी इस साइड आ गया, कॉलम में चेंज हो जाती है ना, जस्टिफाई में हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और जब हमारा फ्लेक्स डायरेक्शन रो होता है तो जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टल होता है, अलाइन आइटम्स वर्टिकल होता है, याद है ना ये चीज। कॉलम में चेंज हो जाता था, कॉलम में चेंज हो जाता है, कॉलम में उल्टा हो जाता था। तो इसलिए हम यहाँ पे अलाइन सेल्फ यूज कर रहे हैं, जस्टिफाई सेल्फ का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर यार राइट सेक्शन के लिए मैंने विद दी, डिस्प्ले फ्लेक्स करा, लाइन आइटम सेंटर करा, पैडिंग दी, और फिर इमेज को विद दिया 9 और हाइट दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने मैक्स विद 1024 पिक्सल्स मतलब 1024 पिक्सल्स के नीचे वाली सीएसएस को डिफाइन करा। फिर 768 वाली को डिफाइन करा। यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी तुम्हें नहीं दिख रही होगी जो हमने समझी नहीं है पिछले वीडियोस में, जब हम एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज को देख रहे थे, ठीक है। सो एक बार मैं आप लोग को दिखा देता हूँ इंस्पेक्ट करके। तो एक बार ट्राई करो खुद से कोड रीड करने का, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, अब मैं इसको कम करता हूँ, एक बार इसको रिफ्रेश कर लें। स्क्रॉलेबल, एक तो इसका ग्लिच से बड़ा परेशान हूँ मैं। इस पे करते हैं, ठीक है, जो होस्ट कर रखा है इस पे करने की कोशिश करते हैं एक बार। तो फटाफट से इसको कम करते हैं, ठीक है। देखो रिस्पॉन्सिव है, रिस्पॉन्सिव है, देखो ध्यान से देखो, रिस्पॉन्सिव है ना, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। देखो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। देखो अब 365 पिक्सल्स में देख रहे हो, सारी चीजें कॉलम डायरेक्शन में है और पीछे का बैकग्राउंड भी चेंज हो गया, वो तो हमने ऑलरेडी हैंडल कर दिया मीडिया क्वेरी से। और यहाँ पे मैंने 368 के लिए भी लिखी होंगी, देखो ध्यान से देखो। क्या कर रहा हूँ मैं, मैक्स विथ जब 420 पिक्सल है, मतलब 420 पिक्सल से नीचे वाले डिवाइसेस के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इमेज को पूरी हाइट दे रखी है यहाँ पे, और लेफ्ट सेक्शन को भी पूरी विड्थ दे रखी है, राइट सेक्शन को भी पूरी विड्थ दे रखी होगी मैंने। राइट सेक्शन का यहाँ पे, राइट सेक्शन उल्टा है। और ध्यान से देखो एक और चीज,
हम यहाँ पे कॉलम रिवर्स प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, क्योंकि राइट साइड वाली चीज देखो ऊपर आएगी, जब मैं डिक्रीज करूंगा, देखना ध्यान से देखना, ऊपर आएगी। कॉलम रिवर्स यूज किया होगा हमने, यहाँ पे दिखाऊं तो मैं कॉलम रिवर्स यूज किया होगा, देखो आ रहा है प्ले स्टेशन प्लस ओवरले क्लास फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रिवर्स। तो आई होप यार ये चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी। एक बार खुद से कोड रीड करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगर मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, एक बार खुद से वीडियो को पॉज करो, कोड को समझने की कोशिश करो। कोड, और जहां मैंने वो कर रखा है, क्या कर रखा है, क्या कर रखा है, होस्ट कर रखा है। वर्सेल पे होस्ट कैसे करते हैं, आपको अगली वीडियो गेट के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, मैं आपको सिखा दूंगा कि अपने HTML CSS वाले प्रोजेक्ट्स को आप कैसे वर्सेल पे होस्ट कर सकते हो। ठीक है, मैंने गेटअप और वर्सेल का भी डेमो नहीं बनाया, अगली वीडियो उस पर बना देंगे। और एक और बात, रिएक्ट की वन शॉट वीडियो विच विल बी ऑफ 1 आवर और 1.5 आवर या 2 आवर की ऐसी होगी, जहाँ पे हम रिएक्ट के बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। और जावास्क्रिप्ट की भी एक ऐसी ही वीडियो आने वाली है, वन शॉट वीडियो कंप्लीट। ठीक है, जिसमें हम फटाफट से सारी चीज़ों को, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि अगर आपने पहले से पढ़ लिखी है तो आपका सारा रिविजन या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो आपको नहीं आती उस वीडियो में सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट की भी सीरीज मैं जल्द ही स्टार्ट करने वाला हूँ, बट मैं पहले सोच रहा था टेलविंड CSS एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कमेंट आया था मेरे को एक, जिसमें बोल रहे पूछ रहे थे कि जावास्क्रिप्ट कब से स्टार्ट होने वाली है। वीडियोस नहीं बन पा रही उतनी कंसिस्टेंसी से, मैं जैसे बताया तुम लोगों को, कोशिश करूंगा। ठीक है, जल्दी जल्दी स्टार्ट करने की। तो ये सेक्शन क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये सेक्शन है। अब देखो यार, इसमें भी सेम चीज हो रही है, बिल्कुल सेम चीज। बैकग्राउंड इमेज है इसमें भी, और कुछ नहीं है। और लेफ्ट साइड में एक ये टेक्स्ट है, हेडिंग है, फिर पैराग्राफ है, फिर बटन है। कुछ अलग तो है ही नहीं इसमें, पूरी वेबसाइट में सेम चीज हो रही है। ध्यान से देखना। अब इसका मैं तुम्हें कोड दिखाता हूँ। देख लो, 3 पैराग्राफ टैग यूज किए मैंने और एक बटन यूज किया है, दैट्स इट, दैट्स इट। और यहाँ पे देखो मैंने बैकग्राउंड इमेज, सेम कोड, और फिर मीडिया क्वेरीज लगा रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट इमेज के हिसाब से, मतलब हर मीडिया क्वेरी पे डिफरेंट इमेजेस लग रही है ना हमारी। तो 768 पिक्सल का दूसरे इमेज, 1024 पिक्सल का दूसरी इमेज। तो हम बैकग्राउंड इमेज की मदद से वो चीज को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने nth चाइल्ड कुछ लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो। ये जो दिस मंथ है ये भी पैराग्राफ टैग है, ऑन प्ले स्टेशन भी पैराग्राफ टैग है, और यहाँ पे भी एक और पैराग्राफ टैग है। लेकिन तीनों की ना डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। या तो मैं क्लास दे दूँ तीनों को डिफरेंट, लेकिन मैं क्लास नहीं देना चाहता। क्या कोई और तरीका है मेरे पास कि मैं इन तीनों की डिफरेंट 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 CSS दे सकूं? आपके पास एक CSS में सिलेक्टर होता है। मैंने आप लोगों को कहा था ना कि मैंने तो सिर्फ क्लास और एलिमेंट और एक दो सिलेक्टर और बताए थे। मैंने आपसे कहा था एक बार डॉक्यूमेंटेशन जाके सारे सिलेक्टर्स खुद से पढ़ोगे, तो उसमें आपने nth चाइल्ड सिलेक्टर जरूर पढ़ा होगा, अगर किसी ने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी है तो। अगर नहीं पढ़ी है तो मैं समझा देता हूँ, एक बार अब जाके समझना है। ठीक है, सारे टाइप के सिलेक्टर पढ़ने हैं अब आपको। तो यहाँ पे मैं, देखो ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ। इस क्लास के अंदर जो मेरा पैराग्राफ है ना, और उसके बाद मैंने एक ये लगा रखा है कॉलन, उसके बाद मैंने nth चाइल्ड 1। इसका क्या मतलब है, ये nth चाइल्ड क्या है, ये एक सिलेक्टर है। ठीक है, nth चाइल्ड सिलेक्टर CSS में एक बहुत ही यूजफुल तरीके से बहुत ही यूजफुल तरीका होता है। ठीक है, जिससे आप एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, स्पेसिफिक एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर मैं कहूँ इससे आप स्पेसिफिक ऑर्डर में एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो आपके पास एक लिस्ट ऑफ आइटम्स है, ठीक है, और आपको सिर्फ हर दूसरे आइटम को सिलेक्ट करना है, तो आप nth चाइल्ड 2n लिख सकते हो। तो दूसरा, चौथा, छठा, ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। इस केस में मुझे पता था पहला चाइल्ड, दूसरा चाइल्ड और तीसरा चाइल्ड सिलेक्ट करना है, तो मैंने फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड और थर्ड चाइल्ड को सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास 3 पैराग्राफ टैग्स थे, और मैंने जितने भी चाइल्ड थे उनको मैंने सिलेक्ट कर लिया ऐसे। ठीक है, तो फर्स्ट चाइल्ड की प्रॉपर्टी डिफरेंट है, सेकंड का साइज डिफरेंट है, थर्ड का थोड़ा फॉन्ट साइज, लाइन हाइट, विड्थ सब डिफरेंट है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। तो n चाइल्ड सिलेक्टर से आप क्या कर सकते हो, आप एलिमेंट स्पेसिफिकली एक ऑर्डर में एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इससे आप ना डिफरेंट स्टाइल्स डिफरेंट एलिमेंट्स पर अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपको डिजाइन में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आई होप ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और इस चीज में कुछ नहीं, हमको अलाइन सेल प्रॉपर्टी भी पता है, हाइट पता है, बैकग्राउंड पोजीशन पता है, सब कुछ तो पता है। छोड़ दें फिर इस चीज को भी। अब आगे क्या है, 3 कार्ड है। कार्ड तो बनाने आ ही गए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने कार्ड बनाए थे, राइट। लेकिन यहाँ पे 3 ही कार्ड है, तो इसको मैं फ्लेक्स से बना लेता हूँ। ज्यादा कार्ड होते तो ग्रिड यूज कर लेता। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने फ्लेक्स यूज किया होगा ऑब्वियसली। 8th सेक्शन, यहाँ पे डिव बनाया, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। हर एक के पास एक पिक्चर है, एक पैराग्राफ है ना। देखो, इमेज पैराग्राफ, इमेज पैराग्राफ, इमेज पैराग्राफ। अब इसकी CSS दिखाऊं तुम्हें,
ये भी बहुत ईजी है। देखो फ्लेक्स डायरेक्शन का रखा है, रो का रखा है, जस्टिफाई कंटेंट में स्पेस इवनली कर लिया, इवन स्पेस हो जाएगी हर एक के आसपास, राइट। यहाँ पे भी इक्वल स्पेस है, बीच में भी इक्वल स्पेस, बीच में भी इक्वल स्पेस, यहाँ पे भी स्पेस। क्या दिक्कत है फिर, मुझे बताओ दिक्कत कहाँ आ रही है फिर। सही तो है सारा। देखो अलाइन, सॉरी, aligns flex items along the main axis of the current line of the flex container। तो आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और फिर हर एक कार्ड के अंदर मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर रखी है, क्यों? क्योंकि पहले इमेज दिखानी है, फिर पैराग्राफ दिखानी है, और हर एक की विड्थ है, हर एक का गैप है। ट्रांजिशन क्या डाल रखा है मैंने, ट्रांजिशन क्यों डाल रखा है? कुछ इफेक्ट आ रहा है क्या इसमें? एक बार इसको बंद करते हैं, कुछ इफेक्ट है क्या? ये क्या हो रहा है? जब मैं इस पे जा रहा हूँ कुछ हो रहा है। एक तो बॉक्स शैडो आ रही है, और हल्की सी ना इमेज बड़ी हो जा रही है। बड़ी कैसे हो रही है? ट्रांजिशन मैं ना दो प्रॉपर्टीज पे अप्लाई कर रहा हूँ, एक बॉक्स शैडो पे अप्लाई कर रहा हूँ, और एक ट्रांसफॉर्म पे अप्लाई कर रहा हूँ। ये ट्रांसफॉर्म क्या होता है? ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी से ना हम एलिमेंट्स को विजुअली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जैसे रोटेट, स्केल, ट्रांसलेट या स्क्यू। ये प्रॉपर्टीज एलिमेंट के पोजीशन, साइज और अपीयरेंस को मॉडिफाई करती है। स्केल प्रॉपर्टी से आप एलिमेंट को छोटा या बड़ा कर सकते हो, रोटेट प्रॉपर्टी से आप घुमा सकते हो, ट्रांसलेट प्रॉपर्टी से आप उसकी जगह, उसकी एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हो। और स्क्रू स्क्यू प्रॉपर्टी भी होती है ना, उससे आप किसी एलिमेंट को किसी तरफ झुका सकते हो, ठीक है। तो आई होप मैंने सारी प्रॉपर्टीज कवर कर ली हैं। एक बार देख लेते हैं कोई प्रॉपर्टी रह ना गई हो, तो एक बार लिख देता हूँ ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो हमने रोटेट, रोटेट एक्स वाई जेड, अगर आपको कोई मतलब रोटेट अगर एक्स एक्सिस में रोटेट करना है या वाई एक्सिस में रोटेट करना है, ठीक है। स्केल के लिए भी हमारे पास सारे होता है, स्क्यू के लिए भी होता है, और ट्रांसलेट भी होता है, ऐसे। तो आई होप कवर कर ली है मैंने, और आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। वैसे मैंने आप लोग को ही बताया था, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे इफेक्ट डाला था ना, यहाँ पे हम ट्रांसलेट एक्स प्रॉपर्टी का यूज कर रहे थे, याद है ना। तो आई होप आप लोगों ने तब उस वक्त मैंने कहा था पढ़ लेना करके। तो बस यार, फिर इसमें मीडिया क्वेरीज लगाई होंगी। 782 पिक्सल, देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्शन को कॉलम कर दिया। क्यों कर दिया कॉलम? क्यों करा कॉलम? क्योंकि यार ऑब्वियसली विड्थ कम होगी, तो मैं तीनों कार्ड ऐसे थोड़ी दिखा दूंगा एक लाइन में। ऑब्वियसली मेरे को ऐसे दिखाना पड़ेगा, राइट। तो आई होप समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद सेम चीज, फिर से सेम चीज, तो ये होवर इफेक्ट यूज कर रखा है कि इमेज में होवर, जब भी होवर करेंगे तो बॉक्स शैडो आएगा, ट्रांसफॉर्म आएगा। स्केल मतलब हम इस एलिमेंट को बढ़ा दे रहे हैं 105%, मतलब उसका एलिमेंट का साइज 105% हो जा रहा है उसके ओरिजिनल साइज से, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। सेम ही है यार, पूरा कोड मैं बता रहा हूँ ना, सेम है बिल्कुल। अगर आपके कंसेप्ट, जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर है ना, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। मैं स्टिल कह रहा हूँ, मैं ऐसा ज्यूम नहीं कर रहा कि आप लोग को ये सब समझ में आ गया होगा। किसी ने सीधा प्रोजेक्ट वाले वीडियो पे अगर वो आया होगा, ऑब्वियसली उसको नहीं आया होगा समझ में। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि एक बार मेरे ना CSS वाली वीडियो सारी एक लाइन में देख लो, आपको सारी प्रॉपर्टीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, और फिर आप बहुत आराम से ऐसे पेजेस बना सकते हो, और इससे बेटर भी बना सकते हो, ठीक है। अगर प्रॉपर्टीज अप्लाई करना और कलेक्टिवली करना भी अगर आ गया होगा, तो समझ में आ गया होगा। बस आपको एक स्टार्ट चाहिए था, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग के 3 सेक्शन जो मैंने वीडियोस बहुत आराम आराम से बनवाया ना, उसमें वो आपको स्टार्ट मिल गया होगा, ठीक है। तो अगर नहीं आ रहा है ना, तो मुझे कोई एक सेक्शन कमेंट में बता दो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और ना आपको अगर मीट करनी है मुझसे और कुछ चीज स्पेसिफिकली समझनी है, तो वो भी मैं समझा दूंगा, रिलेटेड टू मर्ज स्टैक, कुछ भी उसमें से, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन क्या है? नेक्स्ट सेक्शन यार, इसमें भी वही चीज है। देखो ये एक इमेज है बैकग्राउंड में, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास टेक्स्ट सेक्शन है। ऐसा ही कुछ मैंने यहाँ पे भी बनाया। तो ऑब्वियसली अगर मुझे वहां समझ में आ गया, तो मैं यहाँ पे भी बना ही सकता हूँ। कोड मैंने आपको दे रखा है, पिक्चर्स आपके पास हैं, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? देखो यहाँ पे डिव क्लास मैंने एक कंटेंट बना रखा है, पिक्चर है मेरे पास। ये पिक्चर क्या है? वर्ड आर्ट है, गॉड ऑफ वार रैग्नारोक की एक पिक्चर है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास H1 टैग है, फिर मेरे पास पैराग्राफ टैग है, फिर मेरे पास एक बटन है, राइट। और यहाँ पे क्या कर रखा है मैंने? ओवरले बना रखा है। ये ओवरले क्या है? ओवरले क्या आएगा, चलो देखते हैं CSS में, ठीक है। सबसे पहले मैंने विथ 100%, हाइट 100%, डिस्प्ले फ्लेक्स, कॉलम, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। एक बार देखते हैं ओवरले क्या है। ओवरले का डिस्प्ले नन है, क्यों? एक बार देखते हैं क्या कर रहा है ये ओवरले। ओवरले क्यों बना रखा है? ये ओवरले अब दिख गया तुमको छोटे डिवाइसेस के लिए, क्योंकि विथ अगर मैं लंबी, इन्होंने जो इनके इमेज, जिन्होंने इमेज बनाई होगी, वो इस इमेज को ज्यादा लंबा खींच नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि इमेज बेकार हो जाएगी ना। तो फिर इनको टेक्स्ट दिखाना था मोबाइल डिवाइसेस में, तो इन्होंने ब्लैक सेक्शन कर दिया था, पूरा ब्लैक। तो यहाँ पे क्या कर रखा है हमने? ये तुम देख रहे हो यहाँ पे हल्का सा ब्लर हो रखा है, ये कैसे करा है मैंने? बॉक्स शैडो की मदद से करा है। तो मैं दिखाता हूँ मैं ओवरले की CSS। ओवरले कहाँ आ रहा है? ये देखो यहाँ पे आ रहा है ओवरले, पोजीशन, एब्सोल्यूट, डिस्प्ले, ब्लॉक,
और पिक्चर के जस्ट नीचे, इसलिए मैंने बॉटम को 0 कर रखा है यहाँ पे, ताकि ये बॉटम में चले जाए। और यहाँ पे इसको हाइट 200 पिक्सल्स दे दी मैंने, और बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दिया। और बॉक्स शैडो मैंने ये हॉरिजॉन्टल ऑफसेट होता है, वर्टिकल ऑफसेट होता है। वर्टिकली मुझे ऊपर से -10 पिक्सल, ताकि ये मुझे ऐसा लगे कि ये इमेज के साथ ब्लेंड हो रहा है ब्लैक कलर, ठीक है। और फिर ब्लर और स्प्रेड, ठीक है। आई होप यार ये चीज समझ में आ रही होगी, तो आप लोग को अब ओवरले बनाना भी आ गया होगा, ठीक है। तो अभी आई गेस ये चीज भी समझ में आ गई होगी कैसे हम कर रहे हैं, ओवरले का क्या मतलब था। और ओवरले मैंने तुम लोग को सबसे, ओवरले अगर जिसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने सारी वीडियो सीक्वेंस में नहीं देखी, क्योंकि ओवरले तो इस सेक्शन में भी बनाया था हमने, राइट। ओवरले तो इस सेक्शन में भी बनाया था, तो आ जाना चाहिए था फिर तो, है ना। फिर तो आ जाना चाहिए था। चलो फिर और क्या करना है। फिर उसके बाद ये इमेजेस हैं, ये दिख रही है ना इमेजेस इतनी सारी, ये कैसे करी होंगी मैंने। ग्रिड है, फ्लेक्स है, किससे, हर चीज से हो सकता है। लेकिन फ्लेक्स से उतना मजा नहीं आएगा, फ्लेक्स में थोड़ी ज्यादा मेरे को लिखनी पड़ेगी, सीएसएस ज्यादा इमेजेस है ना। तो ग्रिड ऑटो कॉलम, ऑटो रोज, टेम्पलेट, सॉरी ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स और ग्रिड ऑटो रोज से आराम से हो जाएगा ये। आओ दिखाता हूँ तुम्हें, आओ दिखाता हूँ। मुझे लगा 10 मिनट की वीडियो बनेगी, फटाफट काम खत्म कर दूंगा, बट स्टिल 21 मिनट की बन गई। चलो दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले तो दो हेडिंग है, ठीक है। तो दो H1 टैग मैंने यहाँ पे यूज कर रखे हैं, फिर ये डिव बना रखा है मैंने कार्ड्स का, और हर एक डिव में अंदर एक इमेज मिलेगी आपको, ठीक है। अब चलो न्यू रिलीजेस सेक्शन की ना मैं आपको वो दिखाता हूँ, CSS। यहाँ पे ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे, अच्छा, कार्ड के अंदर तो मैंने फ्लेक्स दे रखा है, ठीक है। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, यहाँ पे अंदर इमेज है, और यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट है, ठीक है। और इसको मैं मतलब पेरेंट क्लास क्या है, पेरेंट क्लास देखो यहाँ पे ध्यान से क्या है, न्यू रिलीजेस कार्ड्स, ठीक है। और न्यू रिलीजेस कार्ड्स के अंदर मैंने डिस्प्ले ग्रिड कर रखा है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम का यूज करा है, रिपीट 6 कर रखा है, मतलब एक एक रो में 6 ही पिक्चर आनी चाहिए। एक रो में कितनी इमेज आनी चाहिए, 6 आनी चाहिए। और मिन मैक्स मेथड का यूज किया है, मतलब मिनिमम विथ 180 पिक्सल, अगर उससे ज्यादा है तो सबको इक्वली बांट दो, राइट। 1FR पता है ना हमको क्या होता है, CSS यूनिट्स वाली वीडियो याद है। फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक रो की तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रिड ऑटो रोज में क्या है ये, हाइट डिफाइन कर रहा हूँ। हर एक रो की हाइट डिफाइन हो रही है। फिर ग्रिड गैप, रो और कॉलम वाइज 20-20 पिक्सल्स का गैप, ठीक है। और फिर एक कार्ड की CSS मैंने कर रखी है कि हर एक कार्ड 220 पिक्सल का हाइट होगा उसका, सारा कंटेंट मुझे सेंटर पे चाहिए, सब कुछ मैंने डिफाइन कर रखा है। और लेकिन ये सेंटर तो है नहीं, तो मैंने यहाँ पे अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी का यूज करा है फ्लेक्स स्टार्ट पैराग्राफ के लिए, ताकि ये पैराग्राफ लेफ्ट साइड में आए, ठीक है। और हमारे पास इमेज भी है, इमेज की CSS ये रही तुम्हारी, ठीक है। इसकी हाइट 170 पिक्सल है, और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम का रखा था, क्योंकि यहाँ पे पहले इमेज आ रही है फिर टेक्स्ट आ रहा है। तो आई होप ये चीज क्लियर होगी तुमको, ठीक है। आई होप। और यहाँ पे मैंने देखो ऑब्जेक्ट फिट कवर यूज कर रखा है। तो कवर में तुम देख रहे हो सारी पिक्चर्स अच्छी दिख रही हैं। अगर मैं यहाँ पे कंटेन कर दूं तो क्या डिफरेंस आएगा कुछ, क्या डिफरेंस आया कुछ। अच्छा यहाँ पे करना पड़ेगा मुझे, सॉरी, एक मिनट यहाँ पे दिखाता हूँ, क्योंकि वो होस्टेड है ना, तो कोई भी चेंज मैं कोड में करूंगा तो वो दिखेगा नहीं। देखो कंटेन में, देखो कंटेन में देख रहे हो, ये इमेजेस देख रहे हो, बाकी सारी तो सही है, लेकिन ये दो इमेज थोड़ी अलग हो गई। अगर मैं इसको कवर कर दूं तो देखो डिफरेंस, देखो कुछ डिफरेंस देखा। एक बार कवर और कंटेन को ना खुद से ट्राई करो, खुद से थोड़ा चेंज कर करके देखो क्या हो रहा है। कंटेन प्रॉपर्टी में क्या होता है, कंटेन प्रॉपर्टी में स्ट्रेच या क्रॉप नहीं होती है इमेज, लेकिन कवर में हम किसी भी तरह उसको कंटेनर में फिट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और अगर वो कंटेनर में फिट नहीं हो रही होती तो उसका कुछ हिस्सा क्रॉप हो जाता है, अगर एस्पेक्ट रेशियो कंटेनर से मैच ना करे तो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको कंटेन कर दे रहा हूँ तो देखो नहीं हो रही। और यहाँ पे फाइनल फैंटेसी देख रहे हो कैसे आ रहा है। और अगर मैं इसको कवर कर दूं तो देखो फाइनल फैंटेसी ऊपर चला गया, और ये इमेजेस अब सही हो गई। तो ये ज्यादा बेटर व्यू था, ठीक है, ये ज्यादा बेटर था। और ऐसी वेबसाइट पे भी था, तो मैंने इसको कवर ही रखा है, ठीक है। हालांकि आप हर एक इमेज का भी सिलेक्ट करके उसका साइज डिफाइन कर सकते हो अलग से, ठीक है। चलो ये सेक्शन भी हो चुका है, और इसकी मीडिया क्वेरीज तुमको दिखा देता हूँ मैं। 1200 पिक्सल में मैं एक लाइन में 4 दिखा रहा हूँ, फिर 900 पिक्सल के नीचे मैं एक लाइन में 3 दिखा रहा हूँ, 700 पिक्सल के नीचे मैं एक लाइन में 2 दिखा रहा हूँ, फिर मैं एक दिखा रहा हूँ। आई होप ये चीज क्लियर होगी। तो कितनी कम CSS है, देखो ध्यान से देखो कितनी कम CSS है। और जब भी मैं इमेज को होवर कर रहा हूँ तो मैं उसका साइज थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ, तो देखो तुम लोग को लगेगा जब हम होवर करेंगे, देखो इमेज हल्की सी, बहुत हल्की सी बड़ी हो रही है ना।
तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब अगला सेक्शन सेम चीज़ है, बिल्कुल सेम चीज़ है। क्या कर रहे हैं हम इसमें? सबसे पहले एक हेडिंग है। टूल कहाँ गया मेरा? एक बार रुको, टूल खोल लेते हैं फटाफट से। फटाफट से टूल खोलेंगे। पेज मार्कर, ठीक है। पेज मार्कर, और यहाँ से ये उठा लेते हैं फटाफट से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है मेरे पास? सबसे पहले हेडिंग है, फिर उसके बाद एक और पैराग्राफ टैग, फिर उसके बाद मेरे पास एक कार्ड है। ये कार्ड है ना, एक फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर सकता हूँ। पहले एक इमेज है, फिर एक हेडिंग है, फिर एक पैराग्राफ है, फिर एक बटन है। क्या दिक्कत है? फ्लेक्स यूज हो रहा है यहाँ पे, बहुत आराम से हो रहा है, बहुत आराम से। एक पेरेंट कंटेनर मेरे को दिख रहा है, ये पूरा एक पेरेंट कंटेनर जिसके अंदर 3 कार्ड है। एक की CSS डिफाइन कर दी तो बाकी सबकी भी हो गई, बाकी सबकी भी हो गई। एक ही पेरेंट कंटेनर है मेरे पास बड़ा सा, जिसके अंदर फ्लेक्स है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो। उसके अंदर नेस्टेड फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर्स हैं, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? कॉलम होगी। क्या दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत आ रही है? एक बार CSS दिखाएं। चलो CSS देखते हैं इसकी। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दिख रहा है तुम्हें? रुको, एक्सप्लोर सेक्शन का है, देखो। सबसे पहले हेडिंग है, फिर पैराग्राफ है, फिर एक डिव बनाया मैंने एक्सप्लोर सेक्शन कार्ड्स का, ठीक है। क्योंकि देखो, ध्यान से देखो, हेडिंग, पैराग्राफ, फिर एक डिव, कॉलम है, डायरेक्शन, राइट। सही चल रहा है सब कुछ? बिल्कुल सही चल रहा है, जो चीज़ हमने पढ़ी है वही है। उसके बाद कार्ड्स के अंदर क्या कर रहा हूँ? ग्रिड बना दिया, और ऑटो फिट प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूँ। अपने आप देख लियो भाई, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। अपने आप देख लियो, फिट हो रहा है तो कर लियो, नहीं हो रहा है तो अगली लाइन में ले आइयो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? रो होती है। अगर आप कॉलम में ही ऐड करना चाहते हो तो वो आपको स्पेसिफिकली डिजाइन करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी याद करो, ग्रिड पढ़ रहे थे। ऑटोफिट के साथ हम एक प्रॉपर्टी यूज करते थे जिसमें हम रो रखते थे, ताकि अगर शिफ्ट करना होगा ऑटोमेटिकली फिट, मतलब अलग लाइन में आएगा ना, तो वो रो पे आना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट रो था, तो इसलिए मैंने वो चीज लिखी नहीं है। क्या चीज की बात कर रहा हूँ मुझे कमेंट्स में बताओ, अगर तुम पूरा वीडियो देख रहे हो तो, ठीक है। एक बार इंस्पेक्ट करके आप लोग को दिखा देते हैं। यार ये ना, मेरे को एक बार बंद करके सर्वर दोबारा खोलना पड़ेगा, तभी वो वहाँ पे ना रिस्पॉन्सिव नहीं आ रहा है। जहाँ मैंने होस्ट कर रखा है वहाँ पे तो पूरा रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो आ रहे हैं, एक में आ रहा है, एक लाइन में। देखो अब 3 लाइन में मतलब 3 आ रहे हैं एक लाइन में, देखो आराम से बिल्कुल प्रॉपर, सही है। ऑटोमेटिकली अपने आप ले ले रहा है विथ के हिसाब से। मैंने मिनिमम विथ उसकी डिफाइन करा कि 220 से कम मत करियो, 220 से कम नहीं, ठीक है। तो यार देखो, यहाँ पे मेरे को मीडिया क्वेरीज ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है, ठीक है। और ठीक है, बाकी सब तो CSS तुम्हें पता ही है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, हाइट, ये सब तो खुद भी कर सकते हो, टाइम लगता है। तो इससे बढ़िया तुम लोग मेरा कोड यूज कर लेना, बट पता होना चाहिए कहाँ पे क्या करा है। अगर तुमको लगता है तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है खुद से बनाने का, खुद से ट्राई करो। खुद से सोचो, हाँ एक डिव बना सकता हूँ, उसके अंदर डिव, उसके अंदर फ्लेक्स, ऐसे करके, ठीक है। नहीं आएगा, कोड तो पड़ा हुआ है, चेक कर लो। और फिर भी नहीं आ रहा, कमेंट्स तो है ही, मैं हमेशा रिप्लाई करता हूँ। बहुत कम ऐसा होगा जो मैंने रिप्लाई नहीं करा होगा। मैं मैक्स टू मैक्स, अगर एक वीडियो मैंने डाली है तो उसके 4 दिन के अंदर जो जो कमेंट्स आते हैं, या 5 दिन के अंदर जो जो कमेंट्स आते हैं, मैं ट्राई करता हूँ मैं बता दूँ। उसके बाद मैं खुद ही भूल जाता हूँ मैंने वीडियो में क्या बोला है। तो उसके बाद के जो कमेंट्स होते हैं ना, अगर मैं फ्री होऊंगा तभी बताऊंगा। उसके बाद फिर या तो तुम मुझे इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पे मैसेज करो, हम एक स्पेसिफिकली एक टाइम पे मीट रखेंगे, और फिर उसके बाद उस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। मेरे को डिस्कशंस बहुत पसंद है, तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुझसे डिस्कशन करना है किसी चीज़ के ऊपर, तो प्लीज़ कर सकते हो, ठीक है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। नाउ अगला सेक्शन, यार सेम चीज तो है यार, सेम चीज है ना। फॉलोअर्स ऑन सोशल मीडिया, आइकन्स मैंने उठा लिए, इमेज मैंने डाल दी, फ्लेक्स बॉक्स बना दिया, छोटी विथ होगी कॉलम कर दूंगा, खत्म। फिर आखिरी में फुटर है, सेम चीज। देखो देखो, फुटर का कोड बहुत लंबा था, मैं बहुत परेशान हुआ था, कसम से कह रहा हूँ। 2 दिन लगाए थे मैंने इसको बनाने में, मर मर के बनाया था, क्योंकि मन ही नहीं हो रहा था। डिव, मल्टीपल डिव्स, फिर उसके बाद फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, वही सब जब तुम्हें आ जाएगा ना खुद से, तुम जब परफेक्ट हो जाओगे ना इस चीज में, तो तुमको खुद भी नहीं मन करेगा इसे लिखने का। कौन लिखेगा बार 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 फ्लेक्स डायरेक्शन, वही सेम चीज, ठीक है। तो यार इसमें और कोई प्रॉपर्टी तो ऐसी नहीं है जो हमने डिस्कस नहीं करी है, ठीक है। सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, और वही चीज हमने जो डिस्कस करी है उसी से हमने एक प्ले स्टेशन वेबसाइट का क्लोन बनाया है, ठीक है। मैं वीडियोस रेगुलरली नहीं डाल पा रहा हूँ, मुझे पता है, इसलिए मैं ये चीज़ ख़त्म कर दी आज एक ही वीडियो के अंदर, ठीक है। अगर आपको कोई भी चीज़ में डाउट है तो मुझे बताना, ठीक है। वो चीज़ हम प्रॉपरली करेंगे। और अब इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद या तो मैं टेलविंड स्टार्ट करूंगा, वरना जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करूंगा, ठीक है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हम ट्राई करेंगे 10 मिनट्स या 15 मिनट्स की एक वीडियो होगी, ठीक है, जिसमें हम एक टॉपिक उठाएंगे कोई भी, उसको कंप्लीट करेंगे और वीडियो रैप कर देंगे।
एक एक टॉपिक के ऊपर एक एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं रखूंगा, 30-45 मिनट्स की, जैसे पिछले में CSS और HTML में रखा हूँ या फिर इस प्रोजेक्ट में रखा हूँ, ठीक है। इतनी लंबी वीडियोस नहीं होंगी, 10-10 मिनट या 15-15 मिनट की वीडियो होगी। तो थैंक यू गाइस, दैट विल बी ऑल, ठीक है। सारी इमेजेस, सारे रिसोर्सेज हैं। क्या करना है, कहाँ जाना है, thelearntocode.com सर्च करना है। कोर्सेज नहीं, सॉरी, कोर्सेज सेक्शन में यार मैं डालने वाला हूँ, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियोस यहाँ पे राइट साइड में, लेफ्ट साइड पे साइड बार आएगा, वो डाला नहीं हुआ है मैंने अभी। तो प्रोजेक्ट्स पे जाना है, गिटहब पे जाना है, कोड डाउनलोड करना है। अगर आपको खुद से बनाना है तो विजिट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। ये होस्ट कर रखा है मैंने वर्सेल पे, ये आपके लैपटॉप में खुल जाएगा, इसको देखो और बनाओ। वरना इंस्पेक्ट करो, मेरा ही कोड है, साफ साफ दिख जाएगा। कोई भी एलिमेंट देखो मैंने क्या CSS लिख रखी है यहाँ पे, राइट साइड देखो, और उसको ट्राई करो कॉपी करने का, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, दैट विल बी ऑल। मुझे कमेंट्स में बताओ, और कल सुबह 8 बजे लीड कोड का, अच्छा कल वीडियो ही कल आएगी, तो ठीक है। अगर तुम लोग मुझे कोड शेफ का तो वो चल रहा है, तो हम लोग लीड कोड कर रहे हैं आजकल। तो अगली बार से मैं लीड कोड के सॉल्यूशन एक्चुअली डाल नहीं रहा था। अब अगली बार से कॉन्टेस्ट जब भी होगा लीड कोड का, मोस्टली सैटरडे को रात को 8 बजे होता है, या फिर संडे को सुबह 8 बजे होता है। तो यही 2 टाइम है लीड कोड के कॉन्टेस्ट के, ठीक है। तुम लोग लीड कोड पे जाओ, अकाउंट बनाओ, कॉन्टेस्ट सेक्शन पे जाओ और वहां पे रजिस्टर करो, ठीक है। और फिर अगली बार से हम उसका सेशन भी रखा करेंगे, जहाँ पे हम सारे जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे उसको डिस्कस करा करेंगे, ठीक है। So thank you guys. Bye bye. See you in the next video. Good night.